पेट में दर्द हो रहा है। पहली बार है ना सोना, आगे होटल दिखेगा ना तो रुक जाएंगे, ओके? श्वेता, ये एक नई जगह है और अपने माँ को बोले बगैर कहीं मत जाना। तुम मुझे वो जगह दिखाओगी? नहीं दीदी, उधर कोई नहीं आता जाता। सब कहते हैं उस पेड़ में दुइत्तो रहते हैं। कौन? दुइत्तो राक्षस। दोस्तों, अगर आप भी हॉरर, थ्रिलर और माइथोलॉजी से जुड़ी दमदार कहानियां पसंद करते हैं तो आज इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर डरावनी और मजेदार स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 की एक रहस्यमयी और खौफनाक फिल्म माँ की पूरी कहानी, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है शुभंकर नाम के एक आदमी से, जिसकी अचानक मौत हो जाती है। यह खबर मिलते ही उसकी पत्नी अंबिका और उसकी बेटी श्वेता सदमे में डूब जाती हैं। दोनों उसके जाने के गम में खूब रोती हैं, लेकिन वक्त बीतता है और 3 महीने बाद अंबिका और श्वेता की जिंदगी थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। इसी दौरान अंबिका को गांव से जयदेव नाम के आदमी का एक फोन आता है। जयदेव बताता है कि मरने से पहले शुभंकर अपने पुश्तैनी घर को बेचना चाहता था और अब उसे एक डीलर मिल गया है जो वह घर खरीदना चाहता है। पहले तो अंबिका कहती है कि जयदेव ही यह डील कर ले, लेकिन जयदेव उसे बताता है कि वह यह काम पैसे के लिए नहीं बल्कि शुभंकर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है। यह सुनकर अंबिका मान जाती है। जब श्वेता को पता चलता है कि उसकी माँ गांव जा रही है तो वो भी साथ चलने की जिद करती है। अंबिका मना करती है, लेकिन श्वेता कहती है कि उसके पापा भी अकेले गए थे और कभी वापस नहीं आए। आखिरकार माँ और बेटी दोनों गांव के लिए रवाना होते हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें पुराना नौकर विकास और उसकी पत्नी नंदिनी और उनकी एक बेटी दीपिका मिलते हैं। दीपिका और श्वेता लगभग एक उम्र के ही होते हैं और जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन गांव में आते ही कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक रहस्यमयी पेड़ बार बार दिखता है और भूत प्रेत जैसी घटनाएं होने लगती है। श्वेता अपने टैब पर उस पेड़ की एक पेंटिंग देखती है जो उसने बनाई ही नहीं थी। दीपिका बताती है कि वही पेड़ उनके घर के पीछे है और वह एक शैतानी पेड़ है। श्वेता पेड़ को देखने की जिद करती है और नंदिनी उसे दिखाने के लिए मजबूर होती है, लेकिन अंबिका उन्हें रोक देती है। उधर जयदेव एक डीलर को हवेली दिखाने लाता है, लेकिन वो बहुत कम कीमत देता है, इसलिए डील कैंसिल कर दी जाती है। इसके बाद अंबिका नोटिस करती है कि दीपिका को पीरियड शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वह नंदिनी को ये बात बताती है, नंदिनी डर के मारे अपनी बेटी को कमरे में बंद कर देती है और पूजा करने लगती है। उस रात पेड़ वाला शैतान दीपिका को उठा ले जाता है। सुबह पता चलता है कि दीपिका गायब है। पुलिस आती है और छानबीन शुरू होती है, लेकिन जांच में यह सामने आता है कि दीपिका पहली लड़की नहीं है जो गायब हुई है। पिछले 3 महीनों में कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन 2-3 दिन में वापस लौट आई। ये सब घटनाएं शुभंकर की मौत के बाद शुरू हुई थी और खासकर तब होती हैं जब लड़कियों को पहले पीरियड आते हैं। अंबिका की बेटी श्वेता उससे सवाल करती है कि आखिर उसके माँ बाप ने उसे गांव क्यों नहीं लाया था और इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तब अंबिका उसे सच्चाई बताती है, एक बहुत पुरानी कहानी। हजारों साल पहले एक शक्तिशाली राक्षस था, रक्त बीज। उसे वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता है। उसे मारना नामुमकिन था। तब देवी पार्वती ने काली माता का रूप लेकर उसके खून को जमीन पर गिरने से पहले पी लिया और रक्त बीज को खत्म कर दिया। लेकिन एक बूंद चंद्रपुर गांव में गिर गई और वहां एक नया राक्षस पैदा हुआ, अमसजा। उसके पास रक्त बीज जैसी शक्तियां नहीं थीं, लेकिन वह काली माता से नफरत करता था। उसने प्लान बनाया कि वह पहली बार पीरियड पाने वाली लड़कियों को अगवा करेगा और उनमें अपना बीज डालेगा, जिससे राक्षसों की एक नई सेना तैयार हो और काली माता को हराया जा सके। इसी प्लान के तहत कई लड़कियां मारी गईं, लेकिन एक भक्त ने
काली माता की पूजा की और उन्हें खुश करके शक्तियां प्राप्त की। उसी भक्त की बेटी में शक्तियां आ गईं और अमसजा ने उसे अगवा कर लिया। जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब उस भक्त ने अपनी ही बेटी की बलि देकर अमसजा को रोका। अंबिका बताती है कि वही भक्त उनके पूर्वज थे, इसलिए शुभांकर और श्वेता उस वंश के हैं और परंपरा रही है कि परिवार में बेटी पैदा होते ही उसे मार दिया जाए ताकि अमसजा का प्लान फेल हो जाए। लेकिन अंबिका और शुभांकर ने यह परंपरा नहीं मानी और झूठ बोला कि उन्हें बेटा हुआ है। अब अमसजा श्वेता के पीछे पड़ा था। एक रात अमसजा उन सभी लड़कियों को कंट्रोल कर लेता है और दीपिका के जरिए श्वेता को अगवा कर लेता है। अंबिका जब देखती है कि श्वेता गायब है तो वह कार में बैठकर भागती है, लेकिन रास्ते में लड़कियां गाड़ी पर हमला करती हैं और श्वेता को लेकर भाग जाती हैं। जयदेव उन्हें लीड करता है और अब पता चलता है कि जयदेव असल में अमसजा है। अंबिका एक अनजान घर में जागती है जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, वही जिसने शुभांकर और उसकी बहन के जन्म पर काली पूजा की थी। वह बताती है कि असली बलि उसने नहीं दी थी बल्कि जयदेव ने जबरदस्ती की थी और उसी रात जयदेव ने उसका रेप किया और उसे गांव से निकाल दिया। अमसजा ने जयदेव को अपनी जान के बदले गुलाम बना लिया और उसके शरीर में समा गया। अब वह पूरी तरह अमसजा बन चुका है। बुढ़िया बताती है कि सिर्फ काली माता की पूजा से अमसजा को हराया जा सकता है। अंबिका पूजा करती है, काली माता उसे दर्शन देती है और शक्ति प्रदान करती है। अंबिका वेपल उठाकर अमसजा से लड़ने जाती है। अमसजा पहले भारी पड़ता है, लेकिन जब काली माता खुद अंबिका के शरीर में आती है तब वह अमसजा को पूरी तरह खत्म कर देती है। श्वेता और बाकी लड़कियों को बचा लिया जाता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन बुढ़िया कहती है कि अमसजा ने श्वेता के अंदर बीज डाल दिया है, इसलिए अब उसकी बलि देनी होगी। अंबिका मजबूरी में श्वेता को बलि देने चलती है, लेकिन तभी काली माता प्रकट होती हैं और अपने आशीर्वाद से श्वेता के शरीर से अमसजा का बीज खत्म कर देती है। फिल्म के आखिर में सभी गांव वाले मिलकर काली माता की मूर्ति के सामने नमन करते हैं। यहीं पे दोस्तों फिल्म खत्म होती है, लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हमें शैतान मूवी का ट्यून सुनाई देता है और आर माधवन जैसी आवाज वाला कैरेक्टर नजर आता है। यानी ये फिल्म शैतान मूवी से जुड़ी है और अब एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी और खौफनाक फिल्म माँ की पूरी कहानी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और माँ लिखकर माता रानी का नाम दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी, अलविदा, जय हिंद।